बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि वो ज़ात पाक हम सबको ठीक रखे, खुश रखे और महफूज रखे। आप जहाँ भी रहें खुश रहें, महफूज रहें और ठीक रहें। और अल्लाह पाक से दुआ गो है कि वो अपनी बेशुमार और लातदाद रहमतें जो हैं और बरकतें जो हैं वो नाज़िल फरमाए आका दो जहाँ मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। फ्रेंड, दुरूद व सलाम और दुआ के बाद वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। आज हमारा वीडियो जो है, हमारी वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो है दफ़ा नंबर 382। आज जैसा कि आप जानते हैं कि हम सरका पढ़ रहे हैं, तो सरका के सिलसिले में ये अगली वीडियो है। अगर आपने पिछली वीडियोस मुकम्मल नहीं देखी सरका की तो सारी वीडियो देखें ताकि आपको सरका का टॉपिक जो है वो समझ आ जाए। फ्रेंड्स, सरका का जो टॉपिक है ये, चाहे आप ए लिस्ट की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप रिक्रूटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप B1 की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप लोअर की, इंटर की, अपर की, एडवांस की, आप कहीं भी किसी भी जगह किसी एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हो या फिर आप फील्ड में तैनात हैं, तो आपके लिए ये आपको आना नहायत ज़रूरी है। बीइंग ए पुलिस ऑफिसर नहायत ही ज़रूरी है आपके लिए कि आपको ये सरका का जो टॉपिक है ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होना चाहिए, क्योंकि ये एक आम सा जुर्म है और इसके मतलब क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं और इसके मतलब जो है वो प्रैक्टिस, जो फील्ड वर्क होती है उसमें प्रैक्टिस जो है वो होती रहती है। तो छोटी सी जो कंडीशन है उसके ऊपर जो है वो सरका जो है उसकी सेक्शन जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इर्तिकाब सरका के बाद किसी शख्स के कत्ल या ज़रर या मज़ाहमत की तैयारी करना। तो सबसे पहले हमेशा की तरह हम इसको रीड कर लेते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे। दफ़ा नंबर 382, इर्तिकाब सरका के बाद किसी शख्स के कत्ल या ज़रर या मज़ाहमत की तैयारी करना। जो कोई शख्स सरका के इर्तिकाब के लिए या इर्तिकाब के बाद अपने भाग जाने के लिए या माल को बचाने के लिए जो उस सरका से हासिल किया गया हो, हलाकत या ज़रर की तैयारी करके सरका का इर्तिकाब करे तो उसको कैद की सख्त सज़ा दी जाएगी, जिसकी मियाद 10 बरस तक हो सकती है और वो जुर्माना का भी मुस्तौजब होगा। फ्रेंड्स, आपने देखा कि इसमें सरका की कुछ कंडीशन है कि सरका जो है उसका इर्तिकाब हुआ या उसके इर्तिकाब के लिए या उसके इर्तिकाब के बाद अपने भाग जाने के लिए। तो इसमें सबसे पहले हेडिंग पे आते हैं। तो हेडिंग में समझने वाली जो चीज़ है, जो इसकी जो हेडिंग है, हाँ, उसके अंदर समझने वाली जो चीज़ है कि इर्तिकाब सरका के बाद। अब देखें, सरका का इर्तिकाब हुआ है, उसके बाद सरका उसने कर लिया किसी शख्स ने, उसके बाद किसी शख्स के कत्ल या ज़रर या मज़ाहमत की तैयारी करना। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, फिर इसको डिस्कस करते हैं। आपको एग्जांपल पहले बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो एग्जांपल ये है कि एक शख्स है वो सरका के लिए किसी घर में घुस जाता है और वहाँ से सरका कर लेता है। सरका करने के बाद जब उसने सरका कर लिया तो इन टाइम जो घर वाले जो हैं वो जाग जाते हैं या उसको किसी ज़रर की मज़ाहमत की जो है वो उसको आहट सुनाई देती है कि कोई मज़ाहमत हो रही है या कोई उठ गया है, जाग गया है। तो अभी उसने भागना है और सरके का माल जो है उसको लेके भागने की कोशिश करेगा वो। तो इसके लिए वो जो घर वाले हैं, वो जो शख्स जो उसको मज़ाहमत के लिए उसके सामने उठ गया है, तैयारी कर ली है जिसने कि उस चोर को पकड़े, उस सरका करने वाले को पकड़ ले, तो उस अपने माल को भी बचाए और उस शख्स को भी पकड़ ले रंगे हाथों। तो वो जो चोर है, वो जो सरका करने वाला है, जिसे आम जुबान में हम चोर कहते हैं, वो जो क्या करेगा कि अपने भाग जाने के लिए, जो अपना माल उसने सरका किया उसको बचाने के लिए कोई हलाकत की तैयारी करे या ज़रर की तैयारी करे। अब हलाकत की तैयारी करे, मकसद क्या हो सकता है कि उसके पास कोई हथियार है, तो उससे उसने कोई ऐसा मतलब कोई एक्ट किया है, कोई ऐसा अमल किया है जिससे मौत वाक़ई हो जाए। या फिर ज़रर की तैयारी करे, यानी कि आगे से जो किसी चीज़ के साथ उसको ज़रर पहुंचाए उस शख्स को जो उसको मज़ाहमत कर रहा है। तो फिर ऐसा शख्स जो होगा, कौन सा शख्स, जिसने चोरी की है, जो चोर है, तो उसको सज़ा दी जाएगी। अभी एक दफ़ा फिर रीड करते हैं, अभी आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ जाएगी। जो कोई शख्स सरका के इर्तिकाब के लिए या सरका के बाद, इर्तिकाब के बाद अपने भाग जाने के लिए या माल को बचाने के लिए, ठीक है,
اس سرقہ سے جو سرقہ سے حاصل کیا گیا ہو ہلاکت یا ضرر کی تیاری کر کے سرقہ کا ارتکاب کرے تو اس کو قید سخت کی سزا دی جائے گی، جس کی میعاد 10 برس ہو سکتی ہے اور جرمانہ بھی ہو سکتا ہے۔ امید کرتا ہوں ابھی آپ کو کلیئر ہو گیا ہوگا۔ آپ کو سمجھ آئی ہے تو آپ کمنٹ باکس میں رائے کا اظہار کریں، اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو بھی رائے کا اظہار کریں، ویڈیو کو لائک کر دیں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ پھر ملیں گے، تو ہمیں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔